हाय फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ आप बहुत इंजॉय में होंगे, मज़े में होंगे। और लास्ट टाइम हमने टेंसेस देखते हुए, टेंसेस में से प्रेजेंट टेंस में से उसका पहला प्रकार हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैं टूक में आपको बता दूं किस आधार पर आप इसको कैसे पहचान जाएंगे। तो आप सभी हिंदी जानते ही है। हिंदी हिंदी में जैसे गाता है, गाती है, गाते हैं, मतलब वाक्य, जब वाक्य रचना में वाक्य रचना का अंत ता ती ते हे से होता है तो वो सामान्यतः सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हिंदी में यहाँ पर लिख रहा हूं, गीता गीत गाती है, गाती है। मैंने बताया था ताती ते। जैसे बच्चे बगीचे में खेलते खेलते हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में देखते हैं। जैसे गीता सिंग्स ये सॉन्ग। उसी प्रकार से चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है यस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला आप न भूले। फार्मूला के आधार पर देखो, यहाँ पर गीता जो है सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है ये V1 है और अ सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है। यस प्लस V1 प्लस O। उसी प्रकार से यहाँ पे चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन ये सब्जेक्ट, उसी प्रकार से ये V1 प्ले और ये आदि सब जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके मुकाबले आपको देखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अनुसार आपका वाक्य रचना है या नहीं है। टूक में ये बता दूं, जिस वाक्य रचना के अंत में ता है, ती है, ते है से खत्म होती है वो सामान्यतः सामान्य वर्तमान काल, इट मीन दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक चीज है आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने गीता लिया है। गीता जो है तृतीय पुरुष एक वचन होने के कारण यहाँ पे जो क्रिया है सिंग मतलब गाना, ये सिंग में एस लगा है, सिंग में एस लगा है क्योंकि वह उसका वाक्य का कर्ता जो है गीता है। गीता तृतीय पुरुष एक वचन है और बाकी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो दूसरे, इसमें बच्चे जो है, बच्चे इस वाक्य का कर्ता है, सब्जेक्ट है। और बच्चे एक नहीं, बच्चा नहीं है, बच्चे होने के कारण क्रिया का यहाँ पे पहला रूप है, उसमें यस या यस नहीं है। ये ध्यान देने योग्य बात है, ये ध्यान देना होगा। और एक उसका इनका जो अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव कुछ इस प्रकार से इसका बनेगा, ध्यान देना है। क्योंकि सामान्य वर्तमान काल में डू और डज, ताती ते के साथ डू और डज भी बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से गीता सिंग ए सॉन्ग, अगर इसका हम इंट्रोगेटिव करेंगे, प्रश्न वाक्य करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो, डज डज गीता प्रॉपर नाउन है, गीता सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव होने के कारण लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको रखना पड़ेगा।
और ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दो डज है, इसमें ये ईएस समाया हुआ है और ये ईएस जो है ये सिंग में से आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो डज यहाँ पे होने के कारण सिंग में से यस हट गया है जो डज में समाया हुआ है। और दूसरा उसी प्रकार से चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया कैसी है, क्रिया में यस या यस नहीं है, उसके कारण सीधा आंख बंद करके आंख मूंद करके यहाँ पर डू रख देना है। डू इसलिए क्योंकि क्रिया में यस या यस न होने के कारण, क्रिया में यस या यस न होने के कारण ये सीधा डू हो जाएगा। डू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन। इस प्रकार से यहां पर आपको चेंजेस देखने मिलेंगे। जिस प्रकार से सी यहां पर कैपिटल था, यहां पे कैपिटल हट जाएगा, क्योंकि तो आप ये बोलोगे तो गीता का जी क्यों नहीं हटा, मगर गीता जो है प्रॉपर नाउन होने के कारण गीता का जी हमेशा के लिए जहां पे भी आएगा वो कैपिटल लेकर आएगा। बट यहाँ पे वाक्य की शुरुआत है, इसलिए डू जो है डी, डू का डी कैपिटल है, बाकी सभी उसी प्रकार से है और लास्ट में पुट ऑन द क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज इंटरोगेटिव। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, जिस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, अभी हम सिंपल पास्ट देखेंगे, जिसे हिंदी में आप सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल सिंपल प्रेजेंट टेंस के मुकाबले में अगर ध्यान दे दोगे तो और भी सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, देखो गीता गीत गाती है तो यहाँ पर क्रिया जो है सामान्य होगी और जस्ट खत्म हुई होगी, इस प्रकार से आपको अनुभूति होगी। जिस प्रकार से मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा, लिखने की जो क्रिया है ये अभी अभी तुरंत खत्म हुई ऐसा लगता है। उसी प्रकार से रोशन ने खाना खाया, खाना खाया, देखो जस्ट क्रिया खत्म हुई ऐसा लगता है और इन्हीं को हम इंग्लिश में दोहराएंगे। जैसे मैंने लिखा, क्या बोलोगे इसको हम? आई रोट, लिखा। रोशन ने खाना खाया, रोशन एट द फूड। देखो कितना सिंपल है। इसी प्रकार से मैंने गाना गाया, आई sang a song, I sang a song। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज पर ध्यान देना है, क्रिया का जो है यहाँ पर V2 का फॉर्म है। जिस प्रकार से आपने सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्टेटमेंट थे, उसके आपने इंट्रोगेटिव बनाए थे, बस बिल्कुल उसी प्रकार से है। मगर यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे क्रिया का सेकंड रूप होने के कारण, क्रिया का सेकंड रूप होने के कारण जैसे इनके हमें प्रश्न वाक्य बनाने हैं, तो पहला प्रश्न इस प्रकार से बनाया, आई रोट लेटर है, आई रोट है, तो रोट जो है उसका सेकंड फॉर्म यहां पर आ गया, डिड आई राइट, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहां पर डिड इसलिए आया, यहां पे जो रोट था सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म यहां पर फर्स्ट में आ गया। और उसी प्रकार से रोशन ने खाना खाया, तो यहां पर क्या होगा, डिड रोशन ate
फूड क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन नहीं रखते हो तब तक आपका प्रश्न तैयार नहीं होता है। उसी प्रकार से आई सिंग अ सॉन्ग था, आई sang a song, did I sing a song, क्वेश्चन मार्क। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे अभी एक क्रिया का पहला रूप यहाँ पर हो गया है। जो दूसरा रूप था, दूसरा रूप जो है did में समा गया है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपका यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है वो ध्यान में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे भी मैं इजी बना के आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ। अगर आपके ध्यान में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।